हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम आपको पार्ट 1 में वीडियो में बताए थे। अब देखिए हम इसको विभाजन करके और बताएंगे कि ये इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए पहला 36/100 है, तो हम 100 में 36 में भाग लगाएंगे। तो देखिए 100 डिवाइड 36। अब ये 36 100 से कम है तो हम क्या लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पर एक 0 हम लगा देंगे। अब देखिए कितना मरतबे इसको लगाएंगे हम 3 मरतबे। तो 100 तिया कितना हो जाएगा 300। अभी देखिए 0 6 0 ये कट जाएगा। अब देखिए ये 60 कम है, फिर दशमलव हम लगाए थे, एक 0 लगाएंगे, क्या मरतबे 6 मरतबे। तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। जब क्या बताए थे कि इस स्थिति में शेष 0 हो जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा। अब देखिए दूसरा 1/11 है, तो हम लगाएंगे भाग 1 में 11 से। अब देखिए 11 1 से छोटा है तो क्या हम लगाएंगे 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे, फिर भी क्या हो गया ये 11 से छोटा है तो हम एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब क्या मरतबे लगाएंगे 9 मरतबे। तो 11 9 99। अब देखिए ये 1 आ गया, फिर यहाँ पर 0, फिर एक 0, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, 11 9 99। मतलब देखिए इसमें क्या हो रहा है, शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको हम बारंबार जहां तक ले जाएंगे शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा 0.09 ये शेष की पुनरावृत्ति होती है। और जब शेष की पुनरावृत्ति हो तो क्या हो जाएगी, वो अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती। अब देखिए पहला का तीसरा नंबर 4.1/8 है, तो पहले हम इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हम 8 में 33 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 8 में 33 से भाग लगाएंगे तो ये 8 33 से बड़ा है तो हम क्या मरतबे लगाएंगे 8 चौक 32 मरतबे। अब देखिए ये कट गया एक शेष। अब ये एक छोटा है 8 से तो दशमलव लगाएंगे 0, 8 एकम 8 हो गया 2, फिर दशमलव लगाए हुए हम, दशमलव लगाए हुए तो एक 0 हम उतारते जाएंगे जब तक कि कटेगा नहीं। तो कितना मरतबे लगाएंगे हम 8 दूना 16 मरतबे, ये कट गया 4, फिर 0, अब 8 पंचे 40 मरतबे। अब देखिए शेष 0 आ गया, जब शेष 0 आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार हम लिख देंगे शांत। अब देखिए पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन 3/13 है, तो देखिए हम 13 में भाग लगाएंगे। अब देखिए क्या है 3 13 से छोटा है तो हम क्या लगाएंगे 0.0 लगाते 0.0। अब क्या मरतबे लगाएंगे हम 13 तिया 39 ज्यादा हो जाता है तो 2 मरतबे लगाएंगे हम 13 दूना 26। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4 और ये कट जाएगा, एक 0 हम और उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या मरतबे लगाएंगे हम 13 तिया 39। अब देखिए ये 1 आ जाएगा और फिर हम एक 0 उतारेंगे। अब देखिए ये 10 जो है सो ये 13 से छोटा है तो एक 0 हम और उतारेंगे और यहाँ पर भी हम एक 0 लगा देंगे। अब हम क्या मरतबे लगाएंगे 7 मरतबे, तो 13 7 91 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 और 9 में से 9 गया 0, ये कट गया। अब देखिए एक 0 हम और लगाएंगे, 13 7 लगाए थे तो 91 आया। अब कितना मरतबे लगाएंगे हम 6 मरतबे, तो 13 6 78। अब देखिए 10 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 2 और ये 8 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 1। अब हम एक 0 उतारेंगे। अब देखिए 13 9 117। अब देखिए 10 में से 7 गया तो 3, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए शेष कितना आ गया ये 3। अब हम यहाँ से फिर अगर आगे विभाजन करते हैं तो हमारा यही फिर आएगा। मतलब इसमें क्या होगा शेष की पुनरावृत्ति होती है और जब शेष की पुनरावृत्ति होती है तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। तो हम इसका लिख देंगे अशांत आवर्ती। अब देखिए 5वां नंबर, तो हम इसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे 2 से, 2 में 11 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 2 है 11 से छोटा। अब जब 2 11 से छोटा है तो क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या मतलब है 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाता है तो हम
1 मरतबे लगाएंगे तो 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, ये कट जाएगा। अब देखिए 0, अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, 11 8 88 मरतबे, तो हम 8 मरतबे लगाएंगे हम, तो 11 8 88। अब ये आ जाएगा हमारा 2, ये कट गया। अब देखिए यहीं पर ये क्या हो गया, 2 शेष आ गया। फिर जब हम आगे करेंगे तो फिर इसकी ये पुनरावृत्ति होगी, मतलब इस स्थिति में जब शेष की पुनरावृत्ति होती है तो उसका दशमलव प्रचार किस प्रकार का हो जाएगा, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। तो हम लिख देंगे इसको मिटा देते हैं, अशांत आवर्ती। 329 में भाग लगाएंगे 400 से, तो देखिए 400 डिवाइड 329। अब देखिए 329 क्या है, वो 400 से छोटा है, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 उतार देंगे। अब क्या मरतबे लगाएंगे हम, तो देखिए इसमें हम 8 मरतबे लगाएंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा 32 और 2 0 उतार दीजिए। अब देखिए 3290 में से घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, शेष कितना आ जाएगा मेरा 90 आ जाएगा। अब हम पॉइंट दिए हुए एक 0 उतारेंगे, 4 दूना 800, तो हम 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 800, ये आ जाएगा मेरा 100। अब एक 0 हम यहाँ पर उतार देते हैं फिर, तो ये कितना हो गया 1000। अब क्या मरतबे लगाएंगे हम, फिर 2 मरतबे लगाएंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा 800। देखिए 0 0, 10 में से 8 गया तो 2। अभी देखिए ये 200 400 से छोटा है, तो हम फिर एक 0 लगाएंगे और क्या मरतबे लगाएंगे 5 मरतबे, तो यहाँ पर हम 5 मरतबे लगाएंगे और 5 चौका 20, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट जाएगा। अब जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हम इसका लिख देंगे शांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.172857 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। मतलब आपको एक दे दिया हुआ है 1/7 का दशमलव प्रचार और उससे हमको क्या इस पूरा का दशमलव प्रचार बताना है। तो देखिए किस प्रकार से, तो हम लिख देंगे क्या दिया है, क्या दिया है हमको कि 1/7 बराबर 0.142857 हमको ये दिया हुआ है और बिना लंबा भाग किए हुए हमको इस सब का क्या निकालना है, दशमलव प्रचार बताना है। तो देखिए हम पहला इसके लेते हैं 2/7 का दशमलव प्रचार। अब देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/7 का दशमलव प्रचार हमको इतना दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 2 गुने 0.142857। अब क्या हम इसको 2 से पूरा में गुना कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 2/7 का दशमलव प्रचार आ जाएगा। तो देखिए हम 2 में पहले 7 से गुना करते हैं, तो देखिए लास्ट से लिखते हैं 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 हासिल हो जाएगा 1, 5 दूना 10, 1 11 हासिल हो जाएगा 1, 8 दूना 16 1 17 हासिल हो जाएगा 1, 2 दूना 4 1 5 हासिल नहीं है। अब देखिए 4 दूना 8, 2 एकम 2, पॉइंट एग्जीरेट आ जाएगा और 2 में जब 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम इसका निकालते 3/7 का। अब देखिए 3/7 इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। अब फिर इसी प्रकार हम 3 गुने 1/7 का मान रख देते हैं कितना इतना, तो 0.142857। अब इसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो देखिए अब देखिए जब हम 3 में इतना से गुना करेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा 0.428571 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब देखिए हम 4/7 का हम दशमलव प्रचार निकालेंगे, तो देखिए 4/7 बराबर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 1/7। अब इसको भी हम गुना करेंगे 4 गुने 0.142857। अब देखिए इसका हम गुना करके लिख देते हैं। अब देखिए हम 4 में इतना से गुना किए तो कितना आया मेरा 0.571428। हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम 5/7 का भी दशमलव प्रचार निकालेंगे, तो देखिए 5/7 बराबर 5 गुने इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे
1/7 और लिखेंगे 5 गुने 1/7 का 0.142857। अब हम इसको गुना करके लिख देते हैं। अब देखिए जब हम 5 में 0.142857 का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.714285 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब देखिए इसी प्रकार हम 6/7 का भी निकालेंगे तो लिखेंगे 6/7 बराबर 6 गुने 1/7 और इसको भी हम उसी प्रकार गुना करेंगे 6 गुने 0.142857। अब हम इसको गुना करके फटाफट लिख देते हैं। अब देखिए जब हम 6 को गुना करेंगे 0.142857 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.857142। अब इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रचार, और सभी का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। तो पहला देखिए 0.6 है, ऊपर ये क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसको हमको क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर क्या है 0.6। बार लगने का मतलब क्या है कि उसके बाद वो 6 बार बार आता है, मतलब 6 6 6 डॉट डॉट। ठीक है, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर, तो हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे हम दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, हम इस साइड भी 10 से गुना करेंगे और उस साइड भी 10 से गुना करेंगे। तो देखिए 10 में जब x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और जब 0.6666 से गुना जब करेंगे 10 से तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 6.6666 डॉट डॉट हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में हम घटा देंगे समीकरण 1 को, तो अब लिखते हैं हम क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो क्या है मेरा, 10x बराबर 6.6666 डॉट डॉट है, और समीकरण 1 मेरा क्या है, x बराबर 0.6666 डॉट डॉट है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 9x बराबर। अब देखिए पॉइंट के उधर सब बराबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 6। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6/9। अब देखिए 6 3 के पहाड़ा में आता है और 9 भी 3 के पहाड़ा में आता है, तो इसको हम काट देंगे, 2 तिया 6 3 तिया 9, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला का दूसरा नंबर, तो ये देखिए इसमें भी एक संख्या पर बार लगा हुआ है, तो हम इसको भी इसी प्रकार मानेंगे जैसे पहला माना x बराबर 0.47, 7 पर बार लगा हुआ है, मतलब 7 बार बार आ रहा है, तो 7 7 डॉट डॉट, इसको हम समीकरण कितना, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर, तो हम दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो लिख देंगे हम दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब समीकरण 1 में हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर, सेम उसी प्रकार हो जाएगा, ये पॉइंट अब उठ के 4 की जगह पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4.7777 डॉट डॉट। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। फिर जिस प्रकार पहला बनाए थे उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, 2 में दूसरे में हम 1 को घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब हम पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो देखिए 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट हो जाएगा, और पहला समीकरण मेरा क्या है, x बराबर 0.4777
डॉट डॉट है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। तो देखिए 10x में से एगो x जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 9x बच जाएगा। अब बराबर देखिए यहाँ पर इसको और ये 4 के बाद ये सब क्या है, आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दशमलव का दशमलव, और 4 में से 0 जाएगा तो 4। और इधर देखिए x गुना में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख देंगे 4.3/9। अब हम क्या करना है, इसको दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर भी 10 से गुना करेंगे और नीचे भी 10 से गुना करेंगे। तो देखिए 10 गुने 10, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, जब 4.3 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 43 बटा जब 9 में 10 से गुना करेंगे तो 9 दाही 90 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा नंबर, देखिए इसमें 3 अंकों पे एक बार लगा हुआ है, तो हम इसको ही उसी प्रकार लिखेंगे। माना x बराबर 0.001, तो 3 अंकों पे बार लगा हुआ है, मतलब कि ये दोबारा आता है, तो फिर क्या लिखेंगे, इसको हम 001 हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 3 अंकों पर, तो हम इसको दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ हम 1000 से गुना करेंगे, तो देखिए x में हम जब 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x बराबर, जब हम 1000 से गुना करेंगे इसमें तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक तरह आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.001001 ये आ जाएगा। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसमें डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट। अब देखिए समीकरण 2 को हम घटा देते हैं 1 से, तो लिख देंगे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो पहले हम समीकरण 2 लिख देते हैं। तो देखिए कितना है मेरा समीकरण 2, 1000x बराबर 1.001 ये डॉट डॉट। अब हम समीकरण 1 लिखते हैं, तो कितना है मेरा, x बराबर है ये 0.001 डॉट डॉट। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो देखिए 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 999x बराबर, देखिए पॉइंट के उस तरफ सब आपस में एक रंग है, तो क्या हम करेंगे, इसको काट देंगे, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हम x बराबर करेंगे तो 1/999, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 0.9999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब क्या है, ये इतना और p/q के रूप में लिखना है, और जो आंसर आता है उससे आप कितना आश्चर्यचकित होते हैं। तो देखिए हल हम यहाँ बनाते हैं। अब देखिए तो ये क्या है, 0.999 डॉट डॉट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 मतलब एक 9 पर बार लगा हुआ है, और उसके बाद मतलब 9 की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे, तो जिस प्रकार से हम तीसरा का बनाए थे उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो इसको भी क्या लिखते हैं हम, माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर, तो हम कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो लिखेंगे हम क्या, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब देखिए हम इस साइड भी 10 से गुना करेंगे और उस साइड भी 10 से गुना करेंगे, तो x में हम जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 10x, और जब हम 0.9999 में गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या, समीकरण 2 में से 1 को हम घटा देंगे, तो लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा क्या है,
10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट लिख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 मेरा क्या है, x बराबर 0.9999 डॉट डॉट। अब क्या करना है, इसको हम घटा देंगे। तो देखिए दशमलव के उस साइड पूरा है तो हम इसको पूरा को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 10 में से 1 हो गया तो कितना बचेगा 9x, और ये 9 हो जाएगा। अब इधर गुना में है तो इधर क्या क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 9/9। अब देखिए कितना, तो 1। अब देखिए x बराबर क्या आ गया, मेरा आंसर 1 आ गया। तो एक आंसर आने से आप कितना आश्चर्यचकित है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1/17 के दशमलव प्रचार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या कहता है कि 1/7 मतलब हमको शेष 1 कितने अंकों के बाद आ जाएगा, तो हम विभाजन करते हैं और तब देखते हैं कि हमें शेष 1 कितने अंकों के बाद आता है। तो देखिए भाग लगाते हैं हम 1 में, तो 0.0 क्या है 17, 10 क्या है 17 से कम है तो हम 1 0 यहां पर भी उतारेंगे और 1 0 यहां पर। तो अब लिखाते हैं हम 17×5 = 85, कितना आ जाएगा मेरा, शेष 15 आ जाएगा। अब हम 0 लगाते हैं। ठीक है, तो 17×8 = 136। अब ये देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 1, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर फिर 0, फिर कितना मरतबे लगाएंगे, फिर 8 मरतबे, 17×8 = 136, कट गया 4। अब देखिए 0 आ गया, अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, 2 मरतबे, तो 17 दूना 34। अब देखिए ये बच गया 6, ये कट जाएगा, 1 0 तो 3 मरतबे लगाएंगे हम, 17×3 = 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 0, हम फिर 5 मरतबे लगाएंगे, 17×5 = 85। अब ये 5 आ गया, कट गया 0, अब 2 मरतबे लगाएंगे हम, 17 दूना 34, ये देखिए 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 0, अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, 9 मरतबे लगाएंगे, तो 17 नमा 153 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 7 हमारा, ये हो जाएगा क्या, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हम 0 उतारेंगे, कितना मरतबे लगाएंगे, 4 मरतबे, तो 17 चौका हो जाएगा 68। अब हम इससे यहाँ पर आते हैं तो 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब फिर क्या है 0, अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, 1 मरतबे लगाएंगे, तो 17 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कट जाएगा 0, तो फिर 1 मरतबे लगाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 0। अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, तो 17 7 119, 7 मरतबे 119 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 1, ये 1 और ये कट जाएगा, फिर 0, अब कितना मरतबे हम, 6 मरतबे, तो 17 6 = 102 आ जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 8, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 0। अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, 4 मरतबे, तो 68 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2, ये 1 और फिर ये 0। अब कितना मरतबे लगाएंगे, 17 7 119, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया शेष 0। अब क्या होगा, यहाँ से फिर ये इसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कितने अंकों की बाद इस संख्या की पुनरावृत्ति होती है। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 अंकों के बाद शेष 1 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लिख देंगे नीचे से 16 अंकों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम छठा देखेंगे। छठा थोड़ा लंबा है जो हम इसलिए बोर्ड पर नहीं लिख पाए हैं। तो देखिए P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम उदाहरण के लिए कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो हम उदाहरण के लिए ये 3 संख्या लिए हैं। अब देखिए इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे जो कि शांत होगा। तो हम लगाते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 आ जाएगा 0.0, 2 पंचे 10,
तो 7/2 का दशमलव प्रचार किस प्रकार का होगा, तो 3.5 जो कि क्या है, शांत है। अब इसी प्रकार हम 11/5 का भी भाग लगाएंगे। तो देखिए 5 दूना 10, ये कट गया 1.0, 5 दूना 10, ये भी कट गया। इसका भी दशमलव प्रचार क्या हो जाएगा, 2.2 जो कि क्या है, शांत है। अब तीसरा देखिए क्या है, 3/2, तो हम भाग लगाएंगे 3 में 2 से, 2 एकम 2, 1.0, 2 पंचे 10, ये भी कट गया। इसका दशमलव प्रचार क्या हो जाएगा, 1.5 जो कि क्या है, शांत है। तो देखिए ये शांत कब होगा, कहता है क्यू का वह कौन सा भाग जो उस भिन्न को शांत करेगा। अब देखिए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रचार शांत होगा जब हर में केवल 2, 5 अथवा दोनों होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या अगर शांत कब होगा, जब उसके हर में 2 हो या 5 हो अथवा ये दोनों हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनवसानी अनावर्ती किसको कहते हैं, जिसका भागफल एक रंग ना आए, जैसे कभी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, इस प्रकार से। तो हम पहला कोई भी लिख सकते हैं। तो पहला हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.1200, फिर 1 2 0 0 0, फिर देखिए 3 2 0 0 0 0 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें किसी की पुनरावृत्ति, यहाँ पर देखिए 1 2 0 0, यहाँ पर 2 0 आया, यहाँ पर 3 0 आ गया, यहाँ पर 4 0 आ गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि यही संख्या, अब कोई भी संख्या दूसरी ले सकते हैं। अब इसका दूसरा क्या हो सकता है, अब देखिए दूसरा हम इसका लिखेंगे तो 1.2 3 4 0 5 6 7 0 0 8 डॉट डॉट, ये कहां तक, अनंत तक चली जाएगी। अब देखिए तीसरा भी क्या हो जाएगा, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1.02, फिर क्या हो जाएगा 03 04 05 06 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगी, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगी। अब देखिए कहाँ पर कोई एक संख्या आ रही है, अब देखिए यहाँ पर 02 है, यहाँ पर 03 आ गया, यहाँ पर 04 आ गया, यहाँ पर 05 06, ये इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोनों का क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो हम हल यहाँ से देखते हैं। तो पहले 5/7 का हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो देखिए 5 7 से कम है तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 7 7 49 होता है, ये कट जाएगा 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 0 7 एकम 7, ये क्या आ जाएगा 3, ये कट गया 0 7 चौक 28 आ जाए 28 हो जाएगा, ये 2, ये कट गया, फिर 0, फिर 7 दूना हो जाएगा 14, ये कट गया 6, ये हो जाएगा 0 7 8 ये हो जाएगा 56, ये कट जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, 7 छक 42, 7 5 35, अब ये कट जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेष क्या आ गया 5, जो यहाँ पर है 5। अब यहाँ से हम फिर लगाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं 0.714285, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 714285 फिर यही चीज को दोहराएगी। अब हम इसका दूसरका का निकालते दशमलव प्रसार 9/11 का। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम 9/11 का निकालते हैं। अब देखिए 9 11 से क्या है, छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, तो 11 8 क्या हो जाएगा 88, ये 2 ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 11 एकम 11, ये कट गया, ये 9। अब देखिए ये यहीं पर क्या शेष की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं
0.81 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। मतलब क्या, फिर यही चीज दोबारा से रिपीट होगी। अब क्या कहता है, इसके और इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए यहां पर है 7 1 और ये है क्या है 8 1। तो 7 1 और 8 1, तो 8 1 बड़ा है और 7 1 क्या है छोटा है। तो हम 7 1 के बाद क्या लिख सकते हैं 7 2। तो हम देखिए पहली अपरिमेय संख्या क्या लिखेंगे, देखिए पहली अपरिमेय संख्या 0.724328 मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर 0.723344 कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब हम आपको क्या बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। अब हम इसका दूसरा क्या अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए 0.74345343 डॉट डॉट। अब देखिए हम इसकी तीसरी अपरिमेय संख्या के लिए क्या लिख सकते हैं। तो तीसरी अपरिमेय संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 0.6738432111 डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी 3 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये इस चैप्टर का लास्ट नंबर सवाल है और लास्ट नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या है परिमेय है और कौन कौन संख्या है अपरिमेय है। मतलब हमको इसमें बताना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो देखिए रूट अंडर क्या है 23 है। तो बताइए ये 23 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब इसका तो वर्ग रूट हटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है रूट अंडर 225। अब 225 का वर्गमूल आप निकाल के देखिए निकलता है जी। तो कितना से निकालेंगे हम, 3 से 7 21 5 या 15, फिर 3 से 3 दूना 6 5 या 15, कितना हो जाएगा 5 से 50 25, 2 2 2 का एगो, तो ये हो जाएगा कितना 3 गुने 5 बराबर 15। तो 15 क्या है एक परिमेय संख्या। तो इसको हम क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर 0.3796। तो ये क्या परिमेय संख्या है। तो हाँ ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3796। और देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो हम 1 पर 4 0 लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 को 0 हो जाएगा। तो ये अगर P बटा Q के रूप में हम जिसको लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए इसका चौथा नंबर, ये देखिए 4.747848। तो ये क्या परिमेय संख्या होगी जी, बिल्कुल ये परिमेय संख्या होगी। अब देखिए कैसे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7.478, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 478 मतलब क्या हो रहा है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और जब पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम जैसे x बराबर माने थे, क्वेश्चन नंबर तीसरा को बनाए थे, उसी प्रकार हम इसको बना सकते हैं। और जब इसको हम बनाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा परिमेय संख्या आ जाएगा। तो हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये भी हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये भी हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 1.1010010001000001 और फिर डॉट डॉट है। तो क्या ये एक रंग आ रही है और ये अनवसानी अनावर्ती है, तो इस प्रकार की क्या हो जाएगी, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।